हम खुद तो कुरान पढ़ते नहीं है। ये उलमाए किराम के कदमों की बरकत है जो आसमान से बारिश होती है। ये उलमाए किराम के कदमों की बरकत है जो लोगों को रिस्क दिया जाता है। वरना आज कोई गुनाह, कोई बुराई ऐसी नहीं है जो हमारे समाज, हमारे मुआशरे में ना पाई जाती हो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और लोग कहते हैं पता नहीं हम तो कोई बुरा काम भी ना करते हैं फिर भी हमारे घर में परेशानी क्यों है। हम तो कुछ गलत काम भी ना करते। मैंने कहा भाई नमाज पढ़ते हो? बोले हाँ जुम्मे की पढ़ लेते हैं। ले ये पूरे हफ्ते की नमाज काज़ा करने को गुनाह ही नहीं समझ रहा। चेहरे पे दाढ़ी नहीं फिर भी कह रहा मैं तो कोई गुनाह भी ना करता। झूठ बोलता है, चुगली करता है, गीबत करता है, नमाजों की पाबंदी नहीं करता, अहकाम कुरान पे अमल नहीं करता। इतनी सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि यार हम तो किसी का बुरा भी ना चाहते हैं, हम तो कोई बुरा भी ना कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। जो इंसान नमाज ना पढ़े वो खुशहाल कैसे रह सकता है? सरकार फरमाते हैं कि जब कोई शख्स जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखवा देता है। अगर ये चाहते हो बीमारियों से, परेशानियों से निजात मिल जाए तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करो, अहकाम कुरान पे अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी और इंशाअल्लाह मैदान हश्र में मुस्तफा की शफाअत भी तुम्हारी होगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। आज हम सुनते बहुत हैं मगर सुना इधर से सुना इधर से निकाल दिया। आज हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात आ गई तो मैं अर्ज करता चलूं। आज कोई चौराहा ऐसा बचा हुआ होगा मुसलमानों का जिस चौराहे पर ये जिक्र ना होता हो कि यार मुसलमान दबाए जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जबर हो रहा है। मुसलमान हजरत बड़ी तकलीफ है दिल में। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया, बड़े परेशान हैं। फिलिस्तीन में कई हजार बच्चे शहीद हो गए, कई हजार मुसलमानों ने जामी शहादत नोश कर लिया। बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। आज बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की कोशिशें कर रही हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये कोई नई बात नहीं है। जब से इस्लाम और मुसलमान इस दुनिया में आया है तभी से बातिल ताकतों ने इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की है। आप तारीख पढ़िए, बगदाद की तारीख पढ़ लीजिए या आप जो है इस्लाम की कोई भी तारीख उठाकर देख लीजिए। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मजहब की खातिर कितनी कुर्बानियां दी आपको पता चल जाएगा। और आज का दौर तो कुछ भी नहीं है। एक दौर ऐसा था कि अगर पता चल जाता कि ये कलमा पढ़ता है तो कभी उसका सर काट दिया जाता, कभी चौराहे पर लाकर बीच में से चीर दिया जाता, कभी उसके नाक और मुंह के राह से धुआं चढ़ाकर उसका इंतकाल हो जाता। जब तक इंतकाल नहीं होता तब तक उसे तड़पाया जाता। अल्लाह अल्लाह, आज तो कोई भी तकलीफ नहीं है। हम इज्जत से खाते हैं, इज्जत से रहते हैं, इज्जत से जीते हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। इन परेशानियों का, इन बीमारियों का रीजन अगर आप तलाश करेंगे तो कुरान कहेगा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है और जो तुमने गुनाह किए हैं उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कहता है आज के हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कहता है कि हम मस्जिदों को मस्मार कर देंगे, कोई कहता है कि हम अजानों पे पाबंदी लगा देंगे। लोग चौराहों पे खड़े होकर तस्करे कर रहे हैं, यार बड़ा जुल्म हो रहा, बड़ा जुल्म हो रहा, क्या किया जाए? अरे यार डरने की जरूरत नहीं है, बस नमाजों की पाबंदी करने की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की जरूरत है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो, मक्के के अंदर एक मांगने वाला आया और वो मांगने वाला अबू जहल के पास चला गया, जो मक्के का सबसे बड़ा आतंकवादी था, सबसे बड़ा टेररिस्ट था। इस मांगने वाले ने अबू जहल से जाकर कहा, ए अबू जहल, मैं मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, गरीब हूँ, मुझे चंद दिरहम की जरूरत है, तो मुझे चंद दिरहम दे दे। अबू जहल ने अपने साथियों को, कुफ्फारे मक्का को जमा किया, कहा साथियों मौका अच्छा है, अब इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करने का मौका मिल गया।
अब इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का मौका मिल गया। इसके साथियों ने कहा तू कहना क्या चाहता है, ये मांगने वाला तुझसे दिरहम मांग रहा है, इसे दिरहम दे दे। कहा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं इसके जरिए से इस्लाम को और मुसलमान को माज़अल्लाह टारगेट करूंगा। कुफ्फारे मक्का ने कहा क्या प्लानिंग है, क्या मशवरा है? ये कहता है ये मांगने वाला जो मेरे पास आया है, मैं इसे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरवाजे पर भेजूंगा। कुफ्फारे मक्का ने कहा फिर? कहा मैं जानता हूं अली के पास दिरहम नहीं है, दीनार नहीं है, अली के पास दुनियावी दौलत और रकम नहीं है। हम इस मांगने वाले को अली के दरवाजे पर भेजेंगे और इससे कहेंगे जा, वो अली का दरवाजा है, वहां पर जाकर जो तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अली के पास देने के लिए कुछ है नहीं। जब अली के पास दिरहम और दीनार है नहीं तो इसे देंगे कहां से? जब अली नहीं देंगे तो माज़अल्लाह हम अली का नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मजाक उड़ाएंगे। हम कहेंगे अली तुम कहते हो तुम्हारा अल्लाह कादिर मुतलक है, तुम्हारे नबी पावरफुल है, मगर तुम्हारी तो हालत ऐसी है कि तुम एक गरीब को, एक मांगने वाले को चंद दिरहम नहीं दे सकते। कुफ्फारे मक्का खुश होने लगे, तेरी प्लानिंग अच्छी है, मशवरा अच्छा है, इसे जल्दी से अली के दरवाजे पर भेज दे। अबू जहल ने कहा ए साहिल सुन, वो जो सामने तुझे मकान नजर आ रहा है वो अली का मकान है, जा उस दरवाजे पे चला जा, उस दरवाजे पर जाकर जो तू सवाल करेगा वो तुझे मिल जाएगा। साहिल खुश हो गया, वो अली के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। अली घर में तशरीफ फरमा थे, निकल कर बाहर आए, फरमाया क्या है? कहने लगा अली गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, चंद दिरहम की जरूरत है, दिरहम दे दीजिए। अली के घर में देने के लिए कुछ नहीं था। अली ने फरमाया तुझे भेजा किसने है? इसने कहा कि मुझे अबू जहल और उसके साथियों ने भेजा है। अली समझ गए अबू जहल की मर्जी क्या है, अबू जहल की मंशा क्या है। अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात ने मना नहीं फरमाया, बल्कि अली ने फरमाया ए साइल अपने हाथों को खोल ले। ये साइल जो था खुश होने लगा, अब मैं हाथ खोलूंगा, हाथ फैलाऊंगा, अली मुझे दिरहम देंगे, अली मुझे दौलत देंगे, अली मुझे रुपया और पैसा देंगे। अल्लाह अल्लाह, साइल ने खुश होकर हाथ फैलाए। अली ने इसे कुछ दिया नहीं बल्कि कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। साहिल हैरान है, टिकटिकी बांधकर अली के चेहरे को देख रहा है। अली इसे कुछ दे नहीं रहे हैं बल्कि कोई कलाम पढ़ रहे हैं। चंद मिनट तक अली ने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद इसके हाथों में दम कर दिया और फरमाया अली ने ए साहिल हाथों को बंद कर और जा अबू जहल के सामने जाकर अपने हाथों को खोल। जिंदाबाद। तुझको क्या देंगे? शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे? ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। ये बरेली के